नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगड़। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। झुंझुनू के काटली रिसोर्ट संचालक की हत्या के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि बदमाशों ने देर रात रिसोर्ट में आकर संचालक पर जानलेवा हमला कर दिया था। वहीं रिसोर्ट संचालक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था, जिसके बाद परिवारजनों ने हत्या का मामला दर्ज करवाया था। श्रीमान आईजी साहब रेंज जयपुर एवं एसपी साहब झुंझुनू के निर्देशानुसार श्रीमान एडिशनल एसपी साहब और सीओ ग्रामीण के नेतृत्व में जो भी गंभीर अपराधों के फरार मुलजिम हैं उनकी गिरफ्तारी के निर्देशानुसार कल 3 मुलजिमों आकाश कागड़ा, उमेद सिंह और अमित 3 को गिरफ्तार किया गया। इसमें आकाश कागड़ा को प्रोडक्शन वारंट पे लाए हैं। उन दोनों को हमने दबिश देकर लगातार हमारी टीम ने पीछा कर रही थी। अजमेर जिले के सावर कस्बे में एक युवक युवती का शव कुंड में तैरता हुआ मिला है। दोनों युवक और युवती 3 दिन पहले घर से लापता हो गए थे। शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कुंड से निकालने का प्रयास शुरू किया। इस दौरान लड़की के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कुंड से शव निकालने का विरोध किया। समझाइश के बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने पर सहमति दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों के शव को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा, जहां पर दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। एक परिवादी ने एक रिपोर्ट दी कि सब 4 तारीख को मुकदमा दर्ज करवाया था कि मेरी पोती सुबह 3 बजे एक मैसेज करके कि पापा मैं आपको बहुत मिस करूंगी और हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूं, ऐसा एक मैसेज करके और मेरी पोती घर से चली गई है। और सुबह 5 बजे करीब उन्होंने घर में तलाश किया तो घर में नहीं मिली और उन्होंने गांव के एक रहने वाले दूसरे लड़के पे शक जताया था, जिसके संबंध में पुलिस ने 363 और 342 आईपीसी में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। जो संदिग्ध बताए उसके नंबर वगैरह की सीडीआर और लेके और अग्रिम कार्रवाई की। सुमेरपुर पंचायत समिति में प्रधानमंत्री आवास योजना के घोटाले के मामले में 2 अधिकारी और 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया था। एक कर्मचारी को पंचायत समिति ने रिलीव किया है, लेकिन एक कर्मचारी को रिलीव नहीं करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कई जनप्रतिनिधि इस मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा में कौन से क्या अभी भी पंचायत समिति में कोई अधिकारियों को रिलीव नहीं किया क्या? ये तो सरासर भेदभाव है और खुलेआम अब पता नहीं कौन कर रहा है। एक कर्मचारी को रिलीव कर दिया गया है, एक कर्मचारी को अभी तक बैठा के रखा है और अगर यहाँ बैठा रहेगा तो जांच प्रभावित 100% जांच प्रभावित होगी। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ थाने में एक विवाहिता ने देवर के खिलाफ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार विवाहिता ने थाने में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर देवर ने उससे दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया। बाद में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल करता रहा और कई बार उससे दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रात्रि में थाना क्षेत्र के एक गांव में एक विवाहिता ने अपने देवर व सास ससुर पति के खिलाफ अपने स्वयं के साथ देवर के द्वारा बलात्कार की एक रिपोर्ट दर्ज कराई है, जो श्रीमान डीएसपी साहब नौलगढ़ अनुसंधान कर रहे हैं। पीड़िता का अब तक मेडिकल मुआयना करवा लिया गया है और अनुसंधान जारी है। वाटर वर्क्स चौराहे पर आगरा की तरफ से आई एक कार लाल बत्ती पर रुक गई, तभी पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने कार को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार आगे खड़े ट्रक में घुस गई। हादसे में कार आगे और पीछे से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने कार में सवार लोगों को बाहर निकाला। शुक्र है कि कार में सवार दोनों व्यक्तियों को कोई गंभीर चोटें नहीं आई। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से वाहन को लेकर फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। मैं और राजीव भाई का ड्यूटी कर रहे थे या वाटर वर्क्स चौराहे पे, तभी एक आगरा साइड से गाड़ी आगे रुकी लाल बत्ती पे। उसके पीछे ही एक छोटी गाड़ी आगे रुकी, उसके पीछे ये ट्रक आया और उसमें ब्रेक नहीं लगी, तभी उसने आगे उसमें ठोकर मार दी। मैं और राजीव भाई साहब वहाँ पे दौड़ के गए और वही लोग थे जहाँ पे उन्होंने ड्राइवर उनको निकाला, वो दोनों सुरक्षित थे, कोई जनहानि नहीं हुई और गाड़ी दोनों ओर से खराब हो चुकी थी, पीछे से भी और आगे से भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर जितेंद्र सिंह।
कोविड-19 की मुसीबत से निपटने के लिए प्रदेश में अस्थायी पदों पर नियुक्त 28,000 कोविड हेल्थ सहायकों की सेवाएं समाप्त करने का मुद्दा फिर से गरमा रहा है। जिले में करीब 850 हेल्थ सहायक आंदोलन की राह पर है, तो राजस्थान नर्सेज यूनियन ने इनका समर्थन किया है। समर्थन में आए यूनियन ने बुधवार को महात्मा गांधी जिला अस्पताल में काली पट्टी बांधकर सरकार के इस फैसले का विरोध किया और ऐसे सभी अस्थायी कार्मिकों की स्थायी नियुक्ति देकर उनकी सेवाओं को निरंतर करने की मांग की। 28,000 CHA जो कोरोना काल में महामारी में लगे थे आमजन को राहत देने के लिए, तो इसको राजस्थान सरकार ने अभी इनकी सेवा अवधि समाप्त कर दी है। तो हम लोग राजस्थान नर्सेज यूनियन के बैनर तले आज इनका समर्थन देते हैं और सभी स्टाफ महात्मा गांधी चिकित्सालय के आज काली पट्टी बांधकर इनके समर्थन में उतरे हैं। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामखिलाड़ी बैरवा चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने जिले में संचालित विभिन्न अनुसूचित जाति योजनाओं के बारे में अधिकारियों से बैठक लेकर जानकारी ली। जिला परिषद सभागार में आयोजित इस बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने विभाग में संचालित योजनाओं के समीक्षात्मक आंकड़े प्रस्तुत किए और आयोग अध्यक्ष ने इस मामले में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ में आज मीटिंग हुई है, सभी अधिकारी DLOs यहाँ मौजूद रहे हैं और जो शेड्यूल्ड कास्ट को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ज़मीन के हों चाहे एट्रोसिटीज़ के, आपके दलित दूल्हे घोड़ी वाले हों, उन सब पे का नाम डिस्कशन हुआ है और SP मैडम और ADM साहब के उनको निर्देशित किया गया है कि अभियान छेड़कर एक ऑपरेशन समानता के तहत इन चीज़ों को क्या नाम आप बनाएं और लोगों में जाकर जागृत करें। झुंझुनू में प्रदेश व्यापी आह्वान पर झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर जिले भर के राशन डीलरों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर जीरो ट्रांजैक्शन रखा और धरना देकर प्रदर्शन किया। संघर्ष समिति के सदस्य ने बताया कि पिछले 5 सालों से राशन डीलर अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। इसलिए अब फिर से आंदोलन शुरू किया गया है, जिसके तहत आज पूरे झुंझुनू जिले के राशन डीलर हड़ताल पर है और धरने पर बैठे हैं। राशन डीलर राजस्थान संघर्ष समिति बैनर के तले पिछले 5 वर्षों से सरकार को बार बार अवगत करा रहे हैं कि हम राशन डीलर पूर्ण ईमानदारी से राशन वितरण का कार्य जनता को मुहैया करा रहे हैं, तो हमारे भी रोजी रोटी के लिए सरकार सुने। इसके लिए जो पहले 1976 से पहले शिजत दी जाती थी सरकार के द्वारा, भारत सरकार ने राज्य सरकार को दे दिया कि शिजत राशन डीलरों को दी जाए, वो नहीं दी जा रही। इसके लिए हम उनसे मांग करते हैं। दूसरा, वधवा एक्ट की रिपोर्ट जो है वो पूर्णतः भारत सरकार की लागू कर दी, लेकिन राशन डीलरों के पेट की जो है वो लागू नहीं की। देश को सबसे अधिक सैनिक और शहीद देने वाले झुंझुनू जिले के युवाओं की आंखों में सपना होता है कि वह सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करें, लेकिन सपनों पर इंतजार पर चिंता की काली छाया मंडरा रही है, क्योंकि झुंझुनू जिले में 2.25 साल से सेना रैली भर्ती नहीं हुई है। भर्ती की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं को ओवर एज होने का डर सता रहा है। झुंझुनू जिले में 2019 में आखिरी बार सेना भर्ती रैली हुई थी। सेना भर्ती रैली नहीं होने से 2 दिन पहले ही युवाओं ने कलेक्ट्रेट के सामने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुतला जलाया था। मोटे तौर पर 2 साल से जिले में तैयारी कर रहे युवाओं में से करीब 50,000 युवा ओवर एज हो चुके हैं, जो सेना भर्ती की तैयारी कर रहे थे। सालों से कोरोना के चलते भर्ती नहीं हो रही। अब चूरू, झुंझुनू, सीकर तीनों डिस्ट्रिक्ट की नहीं है। वैसे तो राजस्थान में जुलाई में भर्ती हुई थी, उसके बाद कोई भर्ती नहीं हुई है। वो तो ऑल राजस्थान की हो गई थी, लेकिन जिड्डी की भर्ती नहीं हुई कहीं की राजस्थान के अंदर। अभी जुलाई में भर्ती हुई, उसका एग्जाम नहीं हुआ अभी तक। अब फिर क्या 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, अभी तक भर्ती हो नहीं रही। अब क्या कहें। जो जिला है ये देश के सबसे ज़्यादा सैनिक देने वाला जिला है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा शहीद हैं। और यहाँ पे झुंझुनू जिले के अंदर पिछले 2 साल 3 महीने से भर्ती नहीं हो पा रही है। उससे युवाओं को काफ़ी हताशा, निराश लग रही है। लगभग 70 से 80 हज़ार बच्चे अटेंड करते हैं एक भर्ती की। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में 2 साल तक सेना की भर्ती नहीं हो रही। इस तक ये है कि सारा नौजवानों की उम्र निकट ली है। 2-2.5 साल हो गई। जिस तरह अपन आर्मी में 18-21 साल 3 साल का मौका मिला है भर्ती देखने का, अब 2.5 साल तो होगी उनकी उम्र निकट गई। मतलब जो बंदा पहली भर्ती देखा था ना, वो लास्ट भर्ती देखेगा, मतलब उसने एक मौका भी नहीं मिला। और जो मतलब जिनकी 19 साल हो रही थी, उनकी 21 साल होगी, 2 साल होगी भर्ती आई हुई।
ओरेज का तो यही है कि भी अभी ओरेज हो रहे हैं बच्चे, उसको न तो छूट मिलेगी आगे जो आएगी भर्ती उसमें, क्योंकि मेरे सुनने में ऐसा ही आया है कि जो नेचर है कोई जानकार उससे बात की कि उम्र में कोई छूट नहीं मिलेगी, इसलिए जो बच्चे अभी जो तैयारी कर रहे हैं तो ओरेज हो गए, उसका कोई फायदा नहीं है। बीकानेर में भाजपा के 42वें स्थापना दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में जहां कार्यकर्ताओं द्वारा अपने घरों में पार्टी ध्वजारोहण और सेल्फी विद फ्लैग को सोशल मीडिया पर जारी किया, वहीं गांधी कॉलोनी स्थित नवनिर्मित जिला कार्यालय में सामूहिक पार्टी झंडारोहण किया गया। इसके बाद जिला कार्यालय से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।